गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हमें ऑप्शन डायनामिक्स के बारे में बहुत कुछ जानने, समझने, सीखने मिलेगा। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आज के हमारे को होस्ट मिस्टर अंशुल जैन, हु इज द सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट ऑफ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम सर टू द सेशन। टू प्रोसीड फर्दर, मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मिस्टर हितेश सेठिया से, जिनके पास डेरिवेटिव सेगमेंट में, स्पेशली ऑप्शंस में ट्रेडिंग का अपार एक्सपीरियंस है। उनका स्पेशलाइजेशन ऑप्शन बाइंग के ऊपर काफी ज्यादा है। आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं अपने ऑप्शंस के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमें समझाने के लिए कि किस मौके पे कैसी स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बेहतर रिटर्न निकाल सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं हितेश सर से रिक्वेस्ट करता हूं टू कम फॉरवर्ड एंड टेक द सेशन अहेड। हितेश सर, you can join in the session now. Thank you, Salim sir. Thank you, Deepak Mishra ji. Thank you, Shivendra ji, and my special thanks to Anshul ji for giving me a second chance to interact with the august body of investors associated with Lakshmi Shri. So, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, और नेक्स्ट लगभग 90 मिनट्स में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो ऑप्शन बाइंग से संबंधित है और बहुत ज्यादा उन इन्वेस्टर्स, उन ट्रेडर्स के लिए मैटर करती है जिनका कैपिटल थोड़ा कम है बट स्टिल वो मार्केट से अच्छे रिटर्न्स कमाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट सी, एक चीज मैं सभी लोगों को पहले बता देता हूं कि ये एक मिथ्या है जिसमें ये माना जाता है कि जब आप मार्केट्स में रहते हैं तो सिर्फ एक तरफ सोच के मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। ये एक मिथ्या है, ये एक झूठ है। ओके, याद रखिए, एक वर्ड अगर आपकी लाइफ में है जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन अप्रोच ऑफ ट्रेडिंग, तो आप किसी भी तरीके से मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। मैं एक ऑप्शन राइटर था और आज मैं प्राउडली बोलता हूं मैं एक ऑप्शन बायर हूं। I started my career in trading as an option writer और आज मैं एक ऑप्शन बायर हूं। मेरा भी एक मिथ था, मुझे भी मिथ्या में मैं जकड़ा हुआ था कि सिर्फ ऑप्शन राइटर पैसा कमाता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर सही अप्रोच रखी जाए, सो आई कैन गिव यू एन एश्योरेंस कि आप ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होते होते उस लेवल पर आ जाएंगे जहां से आप खुद सोच पाएंगे कि मुझको किस तरीके से ऑप्शन में ट्रेड लेना है। और मार्क माय वर्ड्स, आप मेरे वर्ड्स को याद रखना, मार्केट इतनी अच्छी जगह है और मार्केट हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है। सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी कब पिक करनी है, कैसे पिक करनी है, उसके लिए एक प्लान जरूरी होता है। और आज का जो मेरा पूरा सेशन है, मेरा फोकस रहेगा ओके, वो उस ट्रेड प्लान पे रहेगी कि कभी भी जब आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, आपकी कैपिटल कम है, आप ऑप्शन बाइंग करके चल रहे हैं, तो आपको किस तरीके से ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। राइट, ओके। सो मैं स्टार्ट करता हूं मेरा प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा फर्स्ट कुछ स्लाइड्स में मैंने बेसिक रखा है सो दैट मेरे जितने दोस्त मुझे सुन रहे हैं जो शायद इक्विटीज में अच्छा एक्सपोजर रखते हैं मगर ऑप्शंस में तुमने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कुछ शुरू की एक या दो स्लाइड्स उन लोगों के लिए है। एंड मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको एक टूल भी आज दूंगा जिसके थ्रू आप ट्रेड कर पाएंगे, बट वो टूल लास्ट स्लाइड में रहेगा, मेरे सेकंड लास्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड में रहेगा। सो बी विथ मी एंड लेट्स होप कि हम लोग अपनी लाइफ में नॉलेज को 2 स्टेप ऊपर ले जा पाए इस प्रेजेंटेशन के बाद में, बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट नॉलेज। सो जो भी मेरे प्रेजेंटेशन में है वो बुक से रिलेटेड नहीं है, वो सब चीजें हैं जो बुक्स में नहीं होती है मगर वाकई लाइफ में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक्सपीरियंस करेंगे। सो आवर फोकस टुडे विल बी ऑन 2 स्टेप बियॉन्ड व्हाट इज बीइंग पुट अप इन बुक्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये मेरा क्विक ब्रीफ है। टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स, मैंने इंडिया और बाहर के एक्सचेंजेस में काम किया है।
मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डेरिवेटिव्स, डेटा एनालिसिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशंस है इन फाइनेंशियल मार्केट्स, और मैं एक सिंपल रिटेल इन्वेस्टर हूं और एक कॉन्टिन्यूस लर्नर हूं। ओके, स्टार्टिंग माय फर्स्ट स्लाइड ऑफ द डे। ऑप्शंस हम सभी जानते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दो तरीके के ऑप्शंस बताए गए हैं। वैसे ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं बुक के हिसाब से जाऊं तो मैं इसको बोलूंगा कि यूरोपियन ऑप्शंस और अमेरिकन ऑप्शंस, और हम इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन ट्रेड करते हैं। बट लेट मी टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे सिर्फ आज वो डिस्कस करना है जो वाकई हमारे लिए मायने रखता है। सो दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। कॉल ऑप्शन जिसको खरीदने का अधिकार बोला गया है, खरीदने का अधिकार, राइट टू बाय, और पुट ऑप्शन जिसको बेचने का अधिकार बोला गया है, राइट टू सेल। कॉल में आप किसी से वादा करते हैं कि मैं आपको एक स्टॉक एक्सपायरी डेट पर स्ट्राइक प्राइस के भाव पर आपसे खरीदूंगा। ओके, मैं आपसे वादा करता हूं। अगर आप एक कॉल ऑप्शन में डील कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप किसी से वादा कर रहे हैं कि मैं स्ट्राइक प्राइस के भाव पर आपसे स्टॉक खरीदूंगा। ओके, कब खरीदूंगा? एक्सपायरी डेट पे, आखिरी गुरुवार पे खरीदूंगा। ओके, और पुट ऑप्शन इसका उल्टा होता है, जिसमें आप वादा करते हैं कि आप बेचेंगे, आप वादा करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस के भाव पर आप बेचेंगे। ओके, कब बेचेंगे? एक्सपायरी डेट पे, लास्ट थर्सडे पे। सो खरीदने का वादा जो होता है वो कॉल ऑप्शन होता है, और बेचने का वादा पुट ऑप्शन होता है, राइट। सो जब भी आप खरीदने का वादा करते हैं, मतलब आप तेजी कर रहे हैं, बिकॉज आपने जिस भाव पे खरीदने का वादा किया है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस उस भाव से ऊपर चले जाए। क्यों? क्योंकि जब भाव ऊपर जाएगा और आपने अगर कम भाव पर खरीदने का वादा किया है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो आप जब भी कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली आप ये एक्सपेक्ट करते हैं दैट प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू गो अप, कि भाव जो है स्टॉक का, इंडेक्स का, कोई भी चीज का, मैं इसको चाहे कमोडिटी ऑप्शंस में बोल दूं, चाहे मैं करेंसी ऑप्शंस में बोल दूं, बट मैं एक वादा कर रहा हूं कि प्राइस ऊपर जाएगा। नंबर टू, पुट ऑप्शन की जब मैं बात करता हूं, राइट, तो मैं बेचने का वादा कर रहा हूं, राइट। मैं मान लीजिए किसी से बेचने का वादा करता हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि वो स्टॉक का, वो इंडेक्स का, वो कमोडिटी का या वो करेंसी का भाव गिर जाएगा। अच्छा है, मैंने ज्यादा भाव पे बेचने का वादा कर लिया, जब भाव कम हो गया तो मैं बहुत खुश हो गया। मतलब समझने वाली बात यह है कि जब मैं पुट ऑप्शन खरीदता हूं, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट में वह स्टॉक में मंदी आएगी। सो जब मैं तेजी के बारे में सोच रहा हूं तब मैं कॉल ऑप्शन के बारे में सोच रहा हूं, और जब मैं मंदी के बारे में सोच रहा हूं तब मैं पुट ऑप्शन के बारे में सोच रहा हूं। ओके, सो इस समय हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। जब मैं तेजी के लिए सोचूंगा तब मैं कॉल ऑप्शन के लिए सोचूंगा, जब मैं मंदी के लिए सोचूंगा तो मैं पुट ऑप्शन के लिए समझूंगा। दो तरीके के ऑप्शंस फर्दर बताए गए हैं, इक्विटी ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शन। मैं अभी कमोडिटीज और करेंसीज पे नहीं जा रहा हूं। सो इक्विटी ऑप्शंस मतलब स्टॉक्स पे बने हुए ऑप्शंस, स्टॉक पे कॉल और स्टॉक का पुट, उस बारे में है। और इंडेक्स ऑप्शन जो है, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी, दो बहुत पॉपुलर इंडेक्सेस जो है इंडिया में, उसकी अगर मैं बात करूं तो उनके कॉल और उनके पुट, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। स्टॉक ऑप्शंस मतलब जिसको मैंने इक्विटी ऑप्शंस करके लिखा है, वो ऑप्शन इस समय पे हर महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायर हो जाते हैं, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ पे एक्सपायर हो जाते हैं। बट इंडेक्स ऑप्शंस जो है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन, मेरे ख्याल में आप सभी को पता होगा, लगभग पिछले 2.5 साल से इंडेक्स ऑप्शंस वीकली हो गए हैं, मतलब हर हफ्ते गुरुवार को एक्सपायरी डेट आएगी। जब आप इन ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो दो तरीके के सेटलमेंट्स एक्सचेंज एग्जीक्यूट करता है। अगर आपने इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड किया है तो कैश सेटलमेंट, मतलब भाव का जो डिफरेंस होता है वो सेटल हो जाता है। और अगर आपने स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड किया है और पोजीशन खड़ी रखी है तो फिजिकल सेटलमेंट्स में आप चले जाते हैं। फिजिकल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कॉल खरीदा है, ओके, और मैं आपको थोड़ी देर में कंडीशन बताऊंगा, जब वो आपने कॉल खरीदा है तो आप पूरा पैसा देंगे और शेयर्स ले लेंगे। इन काउंटर टू दैट, अगर कैश सेटलमेंट की बात करूं तो सिर्फ भाव का जो डिफरेंस होता है, जिस भाव पे आपने एक ऑप्शन ट्रेड किया और आखिरी दिन का भाव,
ओके ये दोनों चीज सेटल हो जाती है। फिजिकल सेटलमेंट का मतलब होता है शेयर्स आएंगे और शेयर्स जाएंगे। तो समझने वाली बात है कि जब भी आप इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपकी पोजीशन ओपन है आखिरी दिन, आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड तक, मतलब गुरुवार के दिन, आखिरी गुरुवार के दिन, आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड तक, सो प्लीज थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। हो सकता है आप फिजिकल सेटलमेंट में चले जाएं। तो पिछले लगभग एक साल से लगभग सभी स्टॉक्स जो है इंडिया में वो फिजिकली सेटल है। तो प्लीज ध्यान रखिए, हमेशा हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि रेगुलेशंस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिकॉज अगर आपको रेगुलेशंस नहीं पता है दोस्तों, मार्क माय वर्ड्स, हो सकता है बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हो सकता है बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, मगर एक मिस्टेक शायद आपको इतना बड़ा पेनल्टी अमाउंट लेके जाएगा जितना शायद आपने पिछले एक साल में अक्यूमुलेट किया होगा। सो रेगुलेशंस को हमेशा ध्यान रखिए। समझने वाली बात है, अगर आप फिजिकल सेटलमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब शेयर्स लेने और देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक सिंपल रूल आपकी बुक में अभी आपको नोट करना चाहिए कि मैं मेरी पोजीशन 3:15 पे एक्सपायरी डेट पर ऑप्शन की स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। राइट, सो ये नोट कर लीजिए कि अगर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं पूरे शेयर्स लॉट साइज के बराबर के शेयर्स खरीदूं बेचूं। राइट, ओके, सो याद रखिए, एक नोट करना है आपको कि मैं फिजिकल सेटलमेंट्स में नहीं जाना चाहता हूं। एक पर्टिकुलर टाइप के ऑप्शंस जो होते हैं वो फिजिकल सेटलमेंट में जाते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 3:15 पर, चलिए 20 मिनट तक आपकी ऑप्शन की पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ कर देनी है। ओके, कौन से ऑप्शंस की? स्टॉक ऑप्शन की। इंडेक्स ऑप्शंस कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस ओपन भी रखेंगे तो इंडेक्स कैश सेटल्ड होता है। कैश सेटल मतलब सिर्फ भाव बदला जो होता है, भाव का जो डिफरेंस होता है वो सेटल होता है। राइट, सो पहला चीज, फिजिकल सेटलमेंट में हमको नहीं जाना है। और अगर ये मानते हैं तो गुरुवार के दिन, आखिरी गुरुवार के दिन 3:15, 3:20 पे आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। राइट, एक बार आपका काम बनता है, अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं और अगर ब्रोकर से आपका स्क्वायर ऑफ हुआ है, ओके, तो एक बार ये आपका काम है कि एक बार आप जाके बिल्कुल देख लें कि वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है या नहीं हुई है। राइट, आगे बढ़ता हूं। दो तरीके से ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस बाय करके चलते हैं और ऑप्शन सेल करके चलते हैं। वैसे तो बुक्स में इसको अलग नाम से बोला जाता है, बट मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसको। बाइंग और ऑप्शंस का मतलब क्या है और सेलिंग ऑप्शंस का मतलब है क्या होता है। सो आप कॉल को बाय कर सकते हैं, पुट को बाय कर सकते हैं, कॉल को सेल भी कर सकते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं कॉल शॉर्ट किया है और पुट को शॉर्ट किया है। राइट, सो बाइंग को मैंने बाइंग लिखा है और शॉर्ट को मैंने यहाँ पे सेलिंग लिखा है। सो जब आप ऑप्शन बाय करके चलते हैं, ओके, तो आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, आपको प्रीमियम देना पड़ता है। आपकी जेब से प्रीमियम जितना अमाउंट चला जाता है। ओके, और जितना प्रीमियम जाता है इससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जितना प्रीमियम आपने भरा है, ओके, उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा जब आप एक ऑप्शन बाय कर रहे हैं। कोई भी ऑप्शन, चाहे कॉल चाहे पुट, जितना प्रीमियम जब आप एक ऑप्शन खरीद रहे हैं, चाहे कॉल खरीद रहे हैं या पुट खरीद रहे हैं, आपने प्रीमियम पे किया है। और जब आपने प्रीमियम पे किया है तो आपका ज्यादा से ज्यादा लॉस सिर्फ और सिर्फ उतना हो सकता है जितना आपने प्रीमियम दिया है। और इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लॉस। आपका लॉस जो है वो उतना ही है जितना प्रीमियम आपने दिया है। और इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है? इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड का होता है, मतलब लिमिटेड लॉस होता है जब आप ऑप्शन बाय करके चलते हैं। ब्यूटीफुल थिंग, अगर आप कंसेप्चुअली सोचे तो आपको पता है कि कोई अनसर्टन इवेंट भी हो जाए। व्हेन आई से अनसर्टन इवेंट, मतलब सुनामी आ गई, भगवान न करे कभी कुछ हो, कोई वॉर हो गया, कोई वॉल्केनो हो गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आप कितना ही मार्केट बढ़ जाए, कितना ही मार्केट नीचे गिर जाए, बट प्लीज मार्क माय वर्ड, आपको उतना ही लॉस होगा जितना आपने प्रीमियम में दिया है। ओके, और इसको बोला गया लिमिटेड लॉस। और प्रॉफिट, अगर आप मार्केट की सही दिशा पकड़ पाते हैं, अगर आप स्टॉक की सही दिशा पकड़ पाते हैं, जो आज हम समझेंगे, मार्क माय वर्ड्स, बहुत अच्छे प्रॉफिट पोटेंशियल के साथ में ये काम करता है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पोटेंशियल के साथ में ये काम करता है। ओके, सो तीन चीजें मैंने बाइंग ऑप्शन में लिखी है। आप प्रीमियम देते हैं जब भी ऑप्शन खरीदेंगे, जितना आप प्रीमियम देंगे उतना ही आपको लॉस हो सकता है। लिमिटेड लॉस और प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ही जबरदस्त होता है। राइट, सिर्फ एक सही ट्रेड,
will make your day. Please mark my words. एक सही ट्रेड अगर आपके पास में है, राइट, सो यू आर डन फॉर द डे. एज एन ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, सिर्फ एक सही ट्रेड, इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है. वाइस वर्सा अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप ऑप्शन राइट करते हैं, सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, ओके, मतलब आपने खरीदा नहीं है मगर आप बेच रहे हैं ऑप्शंस. जब भी आप ऑप्शन बेचते हैं तो पहला चीज, एक्सचेंज आपसे मार्जिन लेता है. मार्जिन उतना रहता है जितना फ्यूचर्स का मार्जिन चल रहा है. सो मोटा मोटी अगर मैं बोलूं, ग्रॉस लेवल पे बोलूं, माफ करेगा, तो लगभग 20%, मैं इस समय पे 20% मोटा मोटी मार्जिन मान के चलता हूं. अगर मैं ऑप्शन राइट कर रहा हूं, शॉर्ट कर रहा हूं, तो मेरे को काफी बड़ा अमाउंट लगेगा. एक ट्रेड करने के लिए मेरे को काफी बड़ा अमाउंट लगेगा और मेरा मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा. मेरा मार्जिन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा. ओके, और मार्जिन अगर मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऑप्शन है जिसका वैल्यू 5 लाख का है, और अगर उसका 20% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में मेरा जो है वो ऑप्शन का पोजीशन खड़ा होगा. और वही चीज हो सकता है बाइंग में, जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, हो सकता है वही चीज शायद 10,000 या 20,000 रुपए या 15,000 या शायद उससे भी कम, राइट, उससे भी कम में मैं ट्रेड कर पाऊंगा. सो सेलिंग ऑप्शन जब करते हैं तब आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए. इट इज कैपिटल इंटेंसिव, बहुत सारा कैपिटल चाहिए. एक ट्रेड के लिए भी बहुत सारी चाहिए. सो सोचिए कभी पोजीशन आपको एडजस्ट करनी पड़े तो बहुत दिक्कत होती है. सो इट इज बेसिकली गेम ऑफ बिग बिग प्लेयर्स, राइट. बहुत सारा मार्जिन चाहिए. और जब बहुत सारा मार्जिन होता है और जब आप ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अनलिमिटेड लॉस की. मतलब अगर आपके सोचने के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, अगर आप जैसे सोच रहे हो और वैसा मार्केट नहीं चलता है, तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं, काफी बड़े लॉसेस हो सकते हैं. और हाँ, इसमें जो प्रॉफिट होता है जब आप ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो उतना ही हो सकता है जिस भाव पे आपने प्रीमियम बेचा है. प्रीमियम खरीदते कहां है? जब हम बाइंग कर रहे हैं. प्रीमियम बेचते कहां है? जब हम शॉर्ट करें. तो आपने कोई चीज बेची है, जब आपने कोई चीज बेची है तो उसमें कितना पैसा आ सकता है? कोई चीज मैंने 100 रुपए में बेची और वो 0 हो गई तो मेरे को 100 ही आ सकता है. इससे ज्यादा अमाउंट मेरे को नहीं आ सकता है. ओके, तो लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉसेस. सो पहला रिक्वेस्ट, अगर आप मार्केट में नए हैं मतलब आप, पहला चीज, आपने अभी भी नया अकाउंट लक्ष्मी श्री के साथ में ओपन कराया है, तो पहला चीज आपको याद रखना है कि ऑप्शंस में बाइंग करके चलना है. नंबर 2, जो लोग ऑलरेडी इक्विटी मार्केट्स में हैं और मेरे सेशन के बाद में लक्ष्मी श्री को बोलेंगे कि लेट मी स्टार्ट दी ऑप्शंस, राइट, सो उनके लिए भी आपको पहले बाइंग करके पैसा कमाना है. ओके, और जब आपकी कैपिटल बहुत बड़ी हो जाए तब हम लोग राइटिंग करने की बात करेंगे. बट जब तक छोटी कैपिटल है, सो छोटा छोटा बूंद बूंद करके जो हम बोलते हैं सागर बनता है, उस हिसाब से हमको बूंद बूंद करके बाइंग ऑप्शन करके जमा करना है. सो एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी, प्लीज मार्क माय वर्ड्स very clearly. Buying option is made for small and retail investor, and I proudly say yes, I'm a small and retail investor and I buy options. ओके, सो याद रखिएगा, बहुत सुकून वाली चीज है क्योंकि लिमिटेड लॉस है. कुछ भी हो जाए वर्ल्ड में, मुझे पता है बाय करके जब मैं जाता हूं घर पे तो लॉस उतना ही होगा जितना मैंने प्रीमियम भरा है. ओके, और एक सही ट्रेड मतलब वॉट एवर आई हैव थॉट ऑफ फॉर माई डे विल बी डन. ओके, राइट. ऑप्शंस को जो यूज किया जाता है, अगर आप तेजी कर रहे हैं, अगर आपको वाकई लगता है तेजी, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, जब आप तेजी कर रहे हैं तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं. ओके, सो आपको क्या करना है, मेरे ख्याल में आप सभी को पता होगा, आपको सिर्फ एक कॉल करना रहता है डीलिंग डेस्क पे कि मुझे बाय करना है ऑप्शन का भाव आपको पता चल जाता है, या जो लक्ष्मी श्री का वही एप्लीकेशन है उस पर जाइए, तुरंत देखिए और सिंपल आप बाय कर सकते हैं. सो जब आप तेजी कर रहे हैं, सो जब आप बुलिश हैं तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है. जब आप बेरिश हैं, जब आपको लग रही है मंदी आने वाली है, जब आपको लग रही है मंदी आने वाली है, तो आप पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं. हम लोग उसको लॉन्ग बोलते हैं. सो आप तेजी जब कर रहे हैं तो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जब मंदी कर रहे हैं तो आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे. इसका कॉन्ट्रारी, जो लोग के पास में बड़ा कैपिटल है, मार्जिन काफी सारा है, उन लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं बोलता हूं कि जब आप ऑप्शन बेचते हैं, कॉल ऑप्शन बेचते हैं, तो आप मंदी कर रहे हैं. बट जब आप मंदी कर रहे हैं तो आपका मार्जिन अमाउंट ब्लॉक हो रहा है क्योंकि आपने एक ऑप्शन बेचा है. नंबर 1. नंबर 2, आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, आपका प्रॉफिट लिमिटेड हो रहेगा और काफी कैपिटल इंटेंसिव पोजीशन रहेगी आपकी. सो शॉर्ट कॉल, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कर रहे हैं कॉल को, मतलब आप मंदी कर रहे हैं. ओके, और जब आप शॉर्ट पुट कर रहे हैं
मतलब आप पुट को बेच रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए आप तेजी कर रहे हैं। सो हम लोग जो है, हमारा इंक्लिनेशन आज समझने वाली जो बात है वो है बाय कॉल ऑप्शन पे और बाय पुट ऑप्शन पे। ओके, सो जब आप तेजी में है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद के चलेंगे, जब आप मंदी में है तो पुट ऑप्शन खरीद के चलेंगे, राइट? याद रखिएगा, जब भी आप कोई चीज खरीद के चलते हैं ऑप्शंस में तो आपको सिर्फ प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है। जब आप ऑप्शन बेच के चलते हैं तो कोलेटरलाइज्ड मार्जिनिंग, मतलब पूरा मार्जिन अमाउंट रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। ओके, सेकंड टाइप ऑफ पोजीशंस जो लोग करते हैं, जो हम लोग आज बहुत ज्यादा तो बात नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली समय आने पर इस पे भी बात करेंगे हम लोग। बट अलग अलग तरीके से ऑप्शंस का यूज होता है। लोग फ्यूचर्स के साथ में ऑप्शन को यूज करते हैं। फ्यूचर खरीद लिया और पुट ऑप्शन खरीद लिया, मतलब फ्यूचर खरीदा मतलब आपने तेजी की है, और पुट ऑप्शन भी खरीद लिया मतलब आपने मंदी भी खरीद ली है। तो इस तरीके की लेस रिस्की पोजीशंस भी लोग रखते हैं। तो फ्यूचर्स के साथ में ऑप्शंस को बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सम डे डेफिनेटली विल डू अ प्रोग्राम ऑन दिस एज वेल। लोग कॉल के साथ कॉल भी करते हैं, कॉल के साथ पुट भी करते हैं, पुट के साथ पुट भी करते हैं, और पुट के साथ कॉल भी करते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आप कॉल से कॉल को भी ट्रेड कर सकते हैं, और कॉल के साथ पुट को भी ट्रेड कर सकते हैं, और पुट के साथ पुट को भी ट्रेड कर सकते हैं, और पुट के साथ कॉल को भी ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग बड़ी डायनामिक स्ट्रेटेजीज कुछ फॉलो करते हैं जिसमें नियर मंथ और नेक्स्ट मंथ में काम किया जाता है। बट क्योंकि ये सिर्फ पोजीशंस आपको बताने के लिए है कि ऑप्शंस कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसको इतनी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन समझ में आ जाता है तो आप इतने अच्छे से उसको ट्रेड कर सकते हैं कि आपका जो हम बोलेंगे कि लॉस बहुत ही कम रह जाता है, बहुत ही कम रह जाता है। ओके, बट अब हम आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं कि जब आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं सो क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। ओके, सो मैंने एक छोटा सा आपके सामने जो स्क्रीन शेयर किया, यहां से हमारा टेक्निकल सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो आपको ध्यान देना रहेगा छोटी छोटी चीजों पे। ओके, सो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, ब्लैक कलर की लाइन, जिसमें मैंने बताया कि मान लीजिए स्टॉक का प्राइस बड़ा है और अभी स्टॉक का प्राइस जहां मैंने मार्क किया है वहां पे है, और वहां से 5 चीजें हो सकती है। पहली चीज कि स्टॉक का प्राइस स्ट्रेट ऊपर चले जाए, मैंने एक एरो मार्क कर दिया है अभी उस पर, स्ट्रेट ऊपर चले जाए मतलब बहुत तेजी से ऊपर चले जाए। दूसरी चीज, ऊपर जाए मगर स्ट्रेट ऊपर नहीं जाए, धीरे धीरे ऊपर जाए, दैट इज दूसरा प्रोबेबिलिटी। भाई मैंने एक पॉइंट पे हूं और वहां से 5 चीजें भी हो सकती है बाजार में। स्टॉक का भाव जो है वो कंसोलिडेशन में चले जाए, मतलब एक रेंज बाउंड हो जाए, वहीं वहीं घूमते रह जाए, तीसरी चीज। चौथी चीज, धीरे धीरे करके स्टॉक का भाव नीचे आ जाए। ओके, और 5वीं चीज, स्टॉक का भाव एकदम से बेरिश हो जाए, धड़ाम से गिर जाए, जिसको हम बोलते हैं बहुत जोर से गिर जाए। 5 चीजें हो सकती है, स्ट्रेट ऊपर जा सकता है, धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, कंसोलिडेशन में जा सकता है, नीचे जा सकता है, और स्ट्रेट नीचे जा सकता है। अब मान लीजिए मैंने एक कॉल ऑप्शन खरीदा है। ओके, मैंने कॉल ऑप्शन अगर मैं खरीदता हूं, मतलब मैंने जैसा बताया था कि मैंने तेजी की है, तो तेजी की है मतलब क्या? तेजी की है मतलब या तो स्टॉक का भाव स्ट्रेट ऊपर चले जाए, ओके, विच इज माय कंडीशन नंबर 1, ओके, या फिर ऊपर जाए बट धीरे धीरे ऊपर जाए। अगर ये दो चीज होगी, अगर ये दो चीज होगी तो मैं पैसा कमाऊंगा, राइट। मगर अगर स्टॉक का भाव कंसोलिडेशन में चले जाए, मतलब वहीं वहीं एक रेंज में घूमने लग जाए, आप लोगों ने देखा होगा अगर स्टॉक का भाव वहीं एक पर्टिकुलर रेंज में घूमने लगता है, वहीं रुक जाता है, आपने जो तेजी का ऑप्शन खरीदा था, मतलब कॉल ऑप्शन खरीदा था, उसमें से आपको नुकसान आने लगता है। ओके, और मान लीजिए प्राइस नीचे चले जाए या बहुत तेजी से नीचे चले जाए तो भी आपको नुकसान आने लगता है। सो जो 5 चीजें हो सकती है उसको मैंने क्या किया है, उसको मैंने प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी है। प्रोबेबिलिटी असाइन करना मतलब संभावना बोली है। सो केस 1 होने की प्रोबेबिलिटी 20% है, केस 2 होने की भी प्रोबेबिलिटी 20% है, केस 3 होने की भी प्रोबेबिलिटी 20% है, केस 4 की भी 20% है, और केस 5 की भी 20% है। मतलब सबको इक्वल, क्योंकि किसी भी तरीके से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, कंसोलिडेशन में जा सकता है। सो 5 चीजें हो सकती है। अब टेक्निकली स्पीकिंग, अगर स्ट्रेट ऊपर चला गया, स्टॉक का भाव स्ट्रेट चला गया, सो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट्स आने लगेंगे। बट अगर स्टॉक का भाव धीरे धीरे जाएगा ना, तो मेरे को धीरे धीरे प्रॉफिट्स आएंगे, धीरे धीरे। तो मैंने उसको लिख दिया है, आप पॉइंट नंबर 1 पे देखें तो मैंने लिख दिया विनर, और पॉइंट नंबर 2 पे लिख दिया मे बी अ विनर।
आता है पैसा, बट बहुत धीरे धीरे आता है, इसलिए आपको थोड़ा कॉशियस होना है, बट स्टिल पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। केस 3, अगर स्टॉक का भाव नहीं जाएगा तो मैं लूज करूंगा। केस 4, बिल्कुल अगर मैंने कॉल ऑप्शन किया है और अगर मेरे हिसाब से स्टॉक का भाव या इंडेक्स का भाव नहीं बढ़ता है तो डेफिनेटली मेरे को नुकसान आएगा। मतलब समझने वाली बात है कि मुझे कॉल ऑप्शन सिर्फ तब खरीदना चाहिए, नंबर 1, तो मुझे लगा यहां से ना बड़ी तेजी आ जाएगी। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, बड़ी तेजी मतलब बस जो जिसको हम बोलते हैं कि जैसे अंशुल जी है, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो रोज सुबह स्टॉक बताते हैं उनके लक्ष्मी श्री के यूट्यूब चैनल पे, सो मैंने देख लिया एक स्टॉक और उन्होंने बोला इसमें तेजी है। अगर इसमें तेजी है और वो बोलते हैं कि ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो मुझको बाय करके चलना है। ब्रेकआउट का मतलब आप समझिए, नाम भी क्या दिया, ब्रेकआउट मतलब फट गया है वो स्टॉक, एक बार वो फट गया है मतलब अब उसके चांसेस स्ट्रेट अवे ऊपर जाने के। ऐसे स्टॉक्स में कंडीशन नंबर 1 लगती है और मैं बहुत खुशी खुशी कॉल ऑप्शन बाय करके चलता हूं। ओके, वैसे ही कोई चीज की ओवरऑल, जैसे बहुत बार अंशुल जी ऐसा भी बोलते हैं मॉर्निंग में कि इसकी एक स्टॉक की ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट जा रहा है और जाएगा भी, राइट। इस तरीके से अगर आता है, सो मैं डेफिनेटली क्या करता हूं, मैं केस नंबर 2 पे चले जाता हूं और यस उस पर प्रॉफिट धीरे धीरे आएगा, बट आता है, राइट। बट हाँ, अंशुल जी बोलते हैं कि हो सकता है आपका स्टॉक कंसोलिडेशन में रहेगा, मतलब हो सकता है ये 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन यही रेंज में घूमेगा। तो याद रखिएगा मेरी बात दोस्तों, अगर कोई चीज एक रेंज में घूमने लग जाएगी तो ऑप्शन खरीद के नहीं चलना है, राइट। फ्यूचर्स और ऑप्शन में यही डिफरेंस है जो हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। फ्यूचर्स अगर आप खरीदते हैं और फ्यूचर्स का भाव वही वही घूमने लग जाता है तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बट ऑप्शन में अगर आपने एक और ऑप्शन खरीदा है और स्टॉक का भाव इंडेक्स का भाव वही घूमेगा तो भी आपको नुकसान होने लग जाएगा। तो आप जब भी ऑप्शन खरीदें, ये मेरा दूसरा पॉइंट है प्रेजेंटेशन का, कि जब भी आप ऑप्शन खरीदें एक बार चेक करें कि ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक इसी रेंज में घूमने वाला है। ऐसे स्टॉक्स जो अपनी रेंज में ही घूम रहे हैं, पहली चीज उसमें न तो मैं कॉल खरीद के चलूंगा, नहीं मैं पुट खरीद के चलूंगा, बिकॉज मेरा अभी डिस्कशन कॉल पे चल रहा है। सो डेफिनेटली जिसमें तेजी नहीं है, बहुत क्लियरली लिखिए। आप जब भी ट्रेड करते हैं अपना एक नोटबुक मेंटेन करिए। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया, पॉइंट नंबर 2 उसमें लिख लीजिए कि मुझे कॉल सिर्फ और सिर्फ तब खरीदना है जब मुझे लग रही है वाकई तेजी है और बढ़िया तेजी है, राइट। बढ़िया तेजी मतलब या तो स्ट्रेट ऊपर जाएगा या जाएगा ऊपर ऊपर, धीरे धीरे जाएगा, बट हाँ जाएगा, मोमेंटम पे जाएगा, ओके, राइट। बट अगर स्टॉक नीचे जाने वाला है धीरे धीरे जोरदार, या स्टॉक वहीं घूमने वाला है तो नहीं खरीदना है। याद रखिएगा, नहीं खरीदना। इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं, अगर कोई स्टॉक है जो बहुत धीरे धीरे मूव करता है, ऊपर जाता है बट बहुत धीरे धीरे मूव करता है, राइट, ऐसे स्टॉक में भी मैं कॉल ऑप्शन बाय करके नहीं चलूंगा। तो याद रखिए, मुझे चाहिए रिसर्च का सपोर्ट जो बोलता है हाँ यहां से ब्रेकआउट मिलेगा, यहां से बड़ी तेजी मिलेगी, यहां से मैं खरीद के चल सकता हूं क्योंकि यहां से बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। सो याद रखिएगा, अगर मैं इक्वल प्रोबेबिलिटी दूं तो जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आपके जीतने की संभावना 40% होती है, मगर फिर भी आप खरीद के चल सकते हैं क्योंकि ये 40% आपको ऐसा दिख रहा है, बट अगर इसमें मैं रिसर्च का सपोर्ट ले लूं तो ये 40% सीधे 80% 75% पे पहुंच जाता है। याद रखिएगा, ये तभी मैं करूंगा जब मुझे रिसर्च का सपोर्ट है, जब मेरा अंडरस्टैंडिंग मार्केट का है कि अब तो बस यहां से जोरदार ऊपर जाएगा, और अगर मुझे लग रहा है जोरदार ऊपर जाएगा तो ये इक्वल प्रोबेबिलिटी पर नहीं वर्क करेगा, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी और फिर मैं ऑप्शन बाय करके चलूंगा। सो जब भी आप बड़ा मूवमेंट देख रहे हैं तो कॉल ऑप्शन बाय तक करके चल सकते हैं। कौन सा बड़ा मूवमेंट? जब आपको लग रहा है कि प्राइस बिल्कुल ऊपर जाएगा। और वैसे ही इसका उल्टा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने वो चीज की स्लाइड नहीं रखी है, ओके, मैं आपको उल्टा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि याद रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि जोरदार स्टॉक नीचे गिरने वाला है, राइट, तो उस समय पे मैं पुट ऑप्शन बाय करके चलता हूं। सो मान लीजिए मेरे को रिसर्च से कॉल आया है कि आज एक स्टॉक है उसमें मंदी आने वाली है, अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो आप मंदी कर सकते हैं, राइट। सो मैं पहले अंशुल जी को कॉल करूंगा, उसको बोलूंगा सर कैसी लग रही है, बड़ी मंदी है? अगर अंशुल जी बोल देते हैं यस बिल्कुल अच्छी और बड़ी मंदी है, तो मैं बिल्कुल
पुट ऑप्शन बाय करके चलूंगा। बट अगर वो बोल दे नहीं यार ये तो मंदी ना, बहुत ही अभी रुक जाओ, अभी शायद ये स्टॉक अभी रेंज में घूमेगा फिर नीचे जाएगा, तो अगर वो बोल देते हैं कि स्टॉक रेंज में घूमेगा, वहां भी मुझे पुट ऑप्शन नहीं बाय करना है। बट अगर वो बोल देते हैं हाँ नीचे आएगा, या तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा या जोरदार नीचे आएगा, अगर वो ऐसा बोल देते हैं तो बिल्कुल वो जो लेवल बताया है उनने अपने वीडियो में, उसके हिसाब से मैं पुट ऑप्शन बाय करके चलूंगा। सो बहुत स्पेसिफिक हो जाइए। जब आपको वाकई अपने एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए, हाँ मान लीजिए उन्होंने मेरे को एक स्टॉक सजेस्ट किया है, एक एबीसी स्टॉक, और उसमें उन्होंने बोला यार यहां से मंदी है, बड़ी मंदी लग रही है, राइट, इस लेवल के नीचे गया ना तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो बहुत जोर से गिरेगा। वहां लिखिए, जब भी आप एक पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो अपनी बुक में लिखिए आई एम बाइंग पुट ऑप्शन जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज यहां से जोरदार गिरने वाला है और बड़ा गिरने वाला है, तो ही पुट ऑप्शन खरीदिए, वरना अन्यथा मत खरीदिए। इस पूरे डिस्कशन का एक छोटा सा सार मैं बताता हूं आपको। बड़ी तेजी कॉल खरीद के चलना है, बड़ी मंदी मतलब अभी गिर जाएगा, ज्यादा गिरेगा, ओके, बड़ी मंदी पुट खरीद के चलना है, न कॉल खरीदना है न पुट खरीदना है। कब? जब मेरे को लग रहा है स्टॉक ना यही घूमेगा, ज्यादा मूव नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो मुझको हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरे को उस समय ऑप्शन से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। अगर मेरे को लग रहा है कोई स्टॉक बहुत कंसोलिडेशन में है, मूव नहीं करने वाला है, तो न तो कॉल खरीद के चलिए न पुट खरीद के चलिए। दोनों आपसे अगर आप करेंगे तो पैसा ले जाएंगे। एक छोटा सा हैबिट डालिए, जब भी कॉल बाय करेंगे, आपका जो भी बुक है उसमें लिखिए मैं कॉल खरीद रहा हूं बिकॉज मेरे को जोरदार तेजी लिख रही, और अगर आपको जोरदार तेजी नहीं लग रही है तो कॉल मत खरीदिए। वैसे ही जोरदार मंदी लग रही है, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो मत करिए प्लीज, पुट ऑप्शन मत करिए। जोरदार मंदी लग रही है तो ही हम पुट ऑप्शन करेंगे, राइट। वैसे देखें तो कॉल जब आप खरीदते हैं तो 40% आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है पैसा बनाने की, राइट। तो लोग डर जाते हैं ऐसा क्यों है, बट याद रखिए अगर ये 40% है, इसको मेरे को बढ़ाना है, तो मैं बहुत सिंपली एक चीज कर सकता हूं, मैं इसको रिसर्च के साथ कंबाइन कर दूंगा। जो मेरे को एडवाइस किया है उस हिसाब से मैं करूंगा, तो ये 40% भी मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे जा सकती है। ओके, आगे बताऊं, थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल ऑप्शंस। आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर आपको ये पता है कि ऑप्शन बायर नुकसान कहां करता है, तो शायद आप पूरा गेम जीत गए हैं, क्योंकि जिस समय आपको पता चल जाएगा कि एज एन ऑप्शन बायर मेरे को कहीं पे नुकसान हो सकता है, राइट, तो वो चीज करेंगे ही नहीं जहां पे हमको नुकसान होगा। आई एम मोर हैप्पी टू ट्रेड लेस सम डेज, ओके, जहां मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट, मैं करेक्ट लेवल पे जाके करेक्ट सही डे पे सही टाइम पे सही स्टॉक पे जाके ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो आपको कुछ चीजें मेरी कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में है जो मैं आपको बताऊंगा, जो फंडामेंटली आपको स्ट्रांग बनाएगी कि ऑप्शंस कब खरीदना है, और ये मैंने उस हिसाब से बनाई है कि आप समझ सकें कि ऑप्शन में नुकसान कब होता है। जब नुकसान आपको ये पता चल जाए ऑप्शन खरीद के नुकसान कब होता है, अगर हम वो काम करें नहीं तो वी विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। ओके, सो थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल ऑप्शंस, finding the right stock to buy. Okay, what do you mean by finding the right stock to buy? मतलब सही स्टॉक पे नजर रखना है और सही स्टॉक खरीदना है। ऑप्शन कॉल में खरीदे या पुट में खरीदे। सो अब इसका मतलब क्या है कि कौन सा सही शेयर है जिसको मैं बाय करके चलना चाहूंगा, राइट। सो इसको मैंने दो लेवल पे बाइफरकेट किया है, वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल, मतलब वोलेटाइल स्टॉक्स और लेस वोलेटाइल स्टॉक्स। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। कोई भी स्टॉक जब कोई आपको रिकमेंड करता है तो जाके उसकी वॉलेटिलिटी चेक करिए, उसकी वॉलेटिलिटी चेक करिए कि कितनी वॉलेटिलिटी है। अगर उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, मैं आपको फिगर्स भी बता के जाऊंगा, अगर कोई स्टॉक की वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है मतलब क्या, वॉलेटिलिटी ज्यादा है मतलब उसमें बड़े बड़े मूव्स आते हैं, राइट, एक दिन में ज्यादा ऊपर नीचे होता है। मुझे भी तो वही चाहिए, जो चीज ज्यादा ऊपर नीचे होती है उसी में ऑप्शन में ट्रेड करने में मजा है बाइंग साइड से, और जो चीज में वॉलेटिलिटी कम है, बहुत लेस वॉलेटाइल है, तो क्या होगा, लेस वॉलेटाइल है मतलब वो ज्यादा मूव ही नहीं कर रही है। जो चीज ज्यादा मूव नहीं कर रही है ना, वो ऑप्शन बायर के लिए नहीं बनी है। याद रखिएगा, ऑप्शन बाय उन स्टॉक्स में, उन इंडेक्सेस में किए जाते हैं जिसमें मूवमेंट ज्यादा होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, राइट।
निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल है या बैंक निफ्टी? आई थिंक सभी एक ही चीज बोलेंगे, बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल है। सो बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से बाय करके पैसा बनाया जा सकता है। कैसे, हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे। बट यस, निफ्टी और बैंक निफ्टी को जब मैं कंपेयर करता हूं, है ना, आपस में कंपेयर करता हूं, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी वोलेटाइल है और उसमें ऑप्शन बाय करके चलने में बहुत मजा आता है। नंबर 2, क्या ज्यादा वोलेटाइल है, एचडीएफसी बैंक और उज्जीवन? आप बोलेंगे उज्जीवन, एब्सोल्युटली मैं उसमें ऑप्शन बाय करके चल सकता हूँ। क्या ज्यादा वोलेटाइल है, पावर ग्रिड या डीएलएफ? मैं बोलूंगा बिल्कुल डीएलएफ ज्यादा वोलेटाइल है। अगर डीएलएफ ज्यादा वोलेटाइल है तो जो चीज ज्यादा वोलेटाइल है, समझिए वोलेटिलिटी अगर जिसमें ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा मूव करेगी। और मैं भी चाहता हूं, वही हूं, कि कोई भी चीज जिसमें मैं ट्रेड ले रहा हूं, ऑप्शन बाय करके चल रहा हूं, वो ज्यादा मूव करे, क्योंकि जब ज्यादा मूव करेगी तभी मुझको अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे, तभी मुझको अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। जो चीज बहुत कम मूव करती है ना, एकदम जिसको बोलते हैं हम लोग ऐसे स्टॉक्स जो अपनी जगह पे ही रहते हैं, जो पड़े रहते हैं, राइट, वो ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं बने हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर आपने गलत स्टॉक चुना, हो सकता है आप स्टॉक की सही डायरेक्शन चुन लेते हो कि यार ये स्टॉक तो ऊपर जाएगा, मगर अगर वो स्टॉक वोलेटाइल नहीं है और स्टॉक का भाव ऊपर भी जाएगा, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखोगे कि अगर आपने ऑप्शन बाय किया था कॉल, तो भी आपको प्रॉफिट नहीं आते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऑप्शन बाइंग उन स्टॉक्स या उन इंडेक्सेस में की जाती है जिसमें वॉलिटिलिटी ज्यादा है। अब क्वेश्चन आता है, मैं वॉलिटिलिटी कैसे चेक करूं? तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन जो है, चलो एनएससी के होम पेज पे हूं, और थोड़ा सा जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि कैसे मेरे को वॉलिटिलिटी चेक करना है, कौन ज्यादा वॉलेटाइल है, ऐसे कौन से ऑप्शंस है, कौन से स्टॉक्स है जो बाइंग के लिए बने हैं। तो मैं एक नाम डालता हूं, राइट। सो मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, सो आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एक नाम डालता हूं जो मैंने आपको बोला, लेट्स से एचडीएफसी। सो एचडीएफसी पे जाता हूं, इक्विटीज, दो हम लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, बट वॉलिटिलिटी इक्विटी शेयर की हमको देखना रहता है। एचडीएफसी नाम डाला है, सिलेक्ट किया है, और मैं नीचे आता हूं। ये बोलता है इसका वार, अगर आप देखेंगे राइट साइड में मैंने एक चीज हाईलाइट की है, सिक्योरिटी का वार 18% है, राइट। इट इज वैल्यू एट रिस्क, आज हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट ये एक तरीके की वॉलिटिलिटी है स्टॉक की, राइट। तो मैंने मेरी बुक में लिख लेता हूं, एचडीएफसी की जो वॉलिटिलिटी है वो 18.41% की चल रही है, राइट, ओके। और मुझे, मेरा कंक्लूजन नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको समझा रहा हूं। फिर मान लीजिए मैंने उसमें डाल दिया आईटीसी, ओके। मैं आईटीसी पे जाता हूं, आईटीसी का स्टॉक का प्राइस आ जाता है। जैसे स्टॉक का प्राइस आता है, मैं नीचे जाता हूं, और इसमें भी सिक्योरिटी वार अगर आप देखें तो 15% का सिक्योरिटी वार है। सो मैं लिख लेता हूं 15% का। और मेरे ख्याल में आप सभी को पता होगा, आईटीसी भी बहुत शांत प्रोडक्ट है, धीरे धीरे मूव करता है, राइट। फिर मैं थोड़ा सा ऊपर आपको ले जाता हूं, मैंने लिखा उज्जीवन, ओके। दो मुझे पता है क्योंकि मैं हर दिन देखता हूं वार कितना चला, बट हाँ, ये देखिए सिक्योरिटी वार 26% का है। मैंने मेरी बुक में वापस लिख लिया, सिक्योरिटी वार 26% का है, ओके। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, लेट्स से डीएलएफ ले लेते हैं हम लोग, ओके। मैं डीएलएफ पे जाता हूं, ओके, 23% का है, 23% का। ऐसे आप कोई भी चीज की वॉलिटिलिटी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव बताता हूं। अगर इस समय पे, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी ज्यादा वॉलिटिलिटी वाले जोन में है, हमने मार्च में बहुत सारा फॉल देखा है और बहुत सारे और भी चैलेंजेस देखे हैं अभी रिसेंट पास में। सो बताने की ये कोशिश कर रहा हूं, इस समय पे कोई भी चीज जो 20% वार से ज्यादा कैटेगरी में है, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं किस चीज में, हम लोग उसको ज्यादा वोलेटाइल बोलते हैं। किसी भी स्टॉक का वार अगर 20% से ज्यादा है तो वो ज्यादा वोलेटाइल है। जो चीज ज्यादा वोलेटाइल है वो मेरे लिए बनी है, ऑप्शन उसमें बाय किया जा सकता है। नाउ मैं आपको सिप्ला बताता हूं, आप सबको पता है सिप्ला कैसा स्टॉक है, मुझे कमेंट करने का जरूरत नहीं। इसका सिक्योरिटी वार 14% का, राइट, ओके। मैं आपको बताऊं, हो सकता है सिप्ला में आप एक ट्रेड लें, आपका ट्रेड सही भी हो जाए, राइट, बट आपको जो प्रॉफिट आएगा वो बहुत कम आएगा ऑप्शंस के थ्रू, राइट। और वैसा नहीं करना है, हमको वो स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिसमें वार ज्यादा है, ओके। वार ज्यादा है मतलब वॉलिटिलिटी ज्यादा है, वॉलिटिलिटी ज्यादा है ना, तो ऑप्शन की प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ती है और तेजी से कम होती है। सिर्फ वो स्टॉक चूज करिए जिसका वार इस समय पे 20% से ज्यादा चल रहा है। जब कोई चीज का वार 20% से ज्यादा है तो वो बाइंग के लिए बनी है और वो बहुत कूलली वर्क करेगी आपके लिए, ओके। मैं वापस मेरे प्रेजेंटेशन पे जाता हूं,
सो याद रखिए एक स्टॉक को, बिकॉज अगर आपने सोचिए स्टॉक ही गलत चूज कर लिया, राइट, आपको पता ही नहीं है कि इसमें ऑप्शन बाय, ये बाय करने के लिए है स्टॉक या नहीं है, तो आप ऐसा नहीं बना पाएंगे, और बनाएंगे तो इतना कम रहेगा कि शायद आप इट विल बी नॉट वर्थ टू ट्रेड इन इट। सो सही स्टॉक ढूंढ लिए, राइट, उसमें ट्रेड करना है। जो चीज ज्यादा वोलेटाइल है वो ऑप्शन बाइंग के लिए बनी है। ओके, लोकेटिंग द राइट मूव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेटिंग द राइट मूव मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि यहां से ये स्टॉक बढ़ेगा, कम होगा, या न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब कंसोलिडेशन में चलेगा। अगर मेरे को लग रहा है यहां से तेजी आएगी, एक तो वोलेटाइल स्टॉक है, और मेरे को लग रहा है बिल्कुल तेजी आएगी, बड़ी तेजी आएगी, तो बिल्कुल मैं उसमें कॉल ऑप्शन खरीद करके चल सकता हूं। मेरे को लग रहा है बस यहां तक पहुंच गया, अब तो ऐसे धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा, तो उसमें बेरिश हूं मैं। अगर बेरिश हूं मैं तो मैं पुट ऑप्शन खरीद के चल सकता हूं। बट अगर मेरे को लग रहा है कि स्टॉक ज्यादा मूव नहीं करेगा, न्यूट्रल पड़ा रहेगा, कंसोलिडेशन में जाएगा, तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, न कॉल खरीदिए न पुट खरीदिए। अगर आप खरीदेंगे तो पैसा लेके चले जाएगा, राइट। तो पहला चीज करेक्ट स्टॉक ढूंढना है, वोलेटाइल वाला स्टॉक ढूंढना है। ओके, और उसके बाद सेकंड पॉइंट हमको याद रखना है, मैं बुलिश हूं या बेरिश हूं, राइट। बुलिश हूं तो मैं कॉल खरीद के चलूंगा, और मैं बेरिश हूं तो मैं पुट खरीद के चलूंगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं नोइंग मनीनेस ऑफ द ऑप्शन, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी करके कॉन्सेप्ट होता है। तो वैसे तो काफी थ्योरेटिकल है। आई वुड लाइक टू शो इट टू यू फ्रॉम द एक्सचेंज वेबसाइट इटसेल्फ। सो मैं निफ्टी का एक एग्जांपल ले लेता हूं क्विक। ओके, निफ्टी मैं ऑप्शन चेन में जाता हूं, तो आपको क्या याद रखना है, राइट, क्योंकि आपने स्टॉक से ढूंढ लिया, आपको डायरेक्शन पता है, राइट, बट कहां पे मुझको ट्रेड लेना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एक्सचेंज का वेबसाइट पे देखें तो मार्केट जब शुक्रवार को बंद हुआ तो 11,194 पे 11,194 पे बंद हुआ था। ओके, अगर 11,194 पे बंद हुआ, लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन है और राइट साइड में सारे पुट ऑप्शन है, बीच में यहां पे स्ट्राइक प्राइस आती है। ओके, सो लेफ्ट साइड जो है उसमें वो सारी स्ट्राइक प्राइस, ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइट, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो सारी स्ट्राइक प्राइस जो 11,194 से कम है उसको हम लोग इन द मनी मानते हैं। वो सारी कॉल की स्ट्राइक प्राइस जो छोटी है, कम है, ओके, उसको हम इन द मनी कॉल ऑप्शन मानते हैं। जो बिल्कुल बाजू की है उसको हम एट द मनी मानते हैं, मतलब 11,200 जो है ये वाली स्ट्राइक प्राइस, उसको हम एट द मनी मानते हैं। और वो सारी स्ट्राइक प्राइस जो इससे ज्यादा है, ओके, कॉल ऑप्शन में, उसको हम आउट ऑफ मनी मान के चलते हैं। पुट में इसका उल्टा है। पुट में उल्टा ये है कि वो सारी स्ट्राइक प्राइस जो अभी भाव चल रहा है उससे बड़ी जो है उनको इन द मनी मानते हैं। जो बिल्कुल बराबर की है, मतलब 11,200 है, उसको एट द मनी मान के चलते हैं। और उसके आगे की, मतलब उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस जो होती है, ओके, उसको हम आउट ऑफ मनी मान के चलते हैं। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपको समझने की जरूरत है। ओके, अगर आप देखें यहां पे बहुत ध्यान से, कॉल ऑप्शन में इन द मनी में कितना कम कम ट्रेड होता है, आप देखेंगे कितना कम कम, ये वॉल्यूम का कॉलम है, अगर आप देखें तो उसमें कितना कम कम ट्रेड है। वैसे ही पुट ऑप्शन में भी इन द मनी, मतलब वो सारी स्ट्राइक प्राइस जो बड़ी है, अभी के भाव से बड़ी है, वहां पे कितना कम कम वॉल्यूम्स है, राइट, कितना 100 लॉट, 4 लॉट, 22 लॉट, 2 लॉट, राइट। और याद रखिएगा जहां पे बहुत कम वॉल्यूम्स है वहां पे हमको ट्रेड नहीं करना है। जहां पे बहुत कम वॉल्यूम्स है वहां पर हमको ट्रेड नहीं करना है। और अगर आप देखें तो एट द मनी, मतलब बिल्कुल बाजू की स्ट्राइक प्राइस, और एट द मनी कॉल में ज्यादा भाव वाली स्ट्राइक प्राइस और पुट में कम कम वाली स्ट्राइक प्राइस, राइट, उसको आउट ऑफ मनी बोला जाता है। और आप देखेंगे वहां पे कितना अच्छा वॉल्यूम है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इट सेज यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे हैं, राइट। सो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी आपको क्लियर होना चाहिए। अब समझाने वाली बात यह है जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड में है, क्योंकि इस पर बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बट उसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्राइक प्राइस पैटर्न क्या होता है, राइट। अगर आप निफ्टी का एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पैटर्न अगर आप देखो, ओके, मैं एग्जांपल चेंज करता जाऊंगा सो दैट आपको थोड़ा इंटरेस्ट आता रहे। निफ्टी बैंक, अगर मैं निफ्टी बैंक में जाता हूं, डेरिवेटिव्स में जाता हूं, ऑप्शन चेन पे जाता हूं मैं, ओके, अगर आप यहां पे देखें तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि लोग क्या कर रहे हैं। ओके, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड में, टॉप कॉलम जो है वो ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है। जो ओपन इंटरेस्ट है अगर आप देखें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है,
विच इज 22,000, फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है विच इज 22,500, फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो 23,000 में ओपन इंटरेस्ट है। ओके, बड़ा ओपन इंटरेस्ट, ऐसे तो सब जगह। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 28,000 का ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पैटर्न है, इसका पर्टिकुलर पैटर्न है। पैटर्न ये बोलता है कि लोग जब बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो वो प्रिफर करते हैं 500 की स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस पे ट्रेड करना। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पुट ऑप्शन, यहाँ पे आप देख रहे हैं 500 में बहुत अच्छा काम हुआ है। ओके, अगर आप देखें तो 22,000 में बहुत अच्छा काम हुआ है, 20,000 में काम हुआ है। अब मुझे एक यहाँ पे एक चीज मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, वैसे ही अगर आप निफ्टी भी देखेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा निफ्टी में 50-50 की स्ट्राइक प्राइस लिक्विड नहीं है, 100 की स्ट्राइक प्राइस लिक्विड है। मतलब 11,100 लिक्विड है, 11,150 में हमको काम नहीं करना है, 11,200 की स्ट्राइक प्राइस लिक्विड है, 11,250 में काम नहीं करना है, 11,300, 100 का स्ट्राइक प्राइस में काम होता है। मैं आपको लगभग सभी जगह मैं आपको ये बात बता सकता हूं। उज्जीवन की मैं बात करूं जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, सो मैं उज्जीवन के डेरिवेटिव्स में जाता हूं और ऑप्शन चेन में जाता हूं। जब मैं ऑप्शन चेन में जाता हूं तो आप यहां भी आप एक पैटर्न देखोगे, देखो 250 की स्ट्राइक प्राइस में, राइट, आप देखेंगे यहां पे काम है 144 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट है, 289 देखिए बीच में कम है, फिर 289 पे है, राइट, फिर 56 है, फिर 122 है, राइट। सो एक चीज याद रखिएगा, जैसे उज्जीवन है इसमें कैसे लोग काम कर रहे हैं, एक्सचेंज ने आपको 5-5 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस दिया है, बट लोग जो है वो 10-10 की स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं। सो जब तक आपको एक सही पैटर्न पता ही नहीं है और अगर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस चूज कर ली तो मार्क माय वर्ड्स फ्रेंड्स, आप गलत चले जाएंगे। हो सकता है आपको प्रॉफिट आए, राइट, कैलकुलेटेड प्रॉफिट आए, बट जब आप स्क्वायर ऑफ करने जाओ तो आप मिस्टेक कर दो। ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग ट्रेड करते हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए ये 255 की स्ट्राइक प्राइस है। सो अगर उज्जीवन का एक पैटर्न में बोलूं तो 250 में काम हो रहा है, 260 में काम हो रहा है, 240 में काम हो रहा है, 10-10 की स्ट्राइक प्राइस में लोग काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने 255 की स्ट्राइक प्राइस में काम कर लिया होता, तो अगर आप भाव देखेंगे तो 6 रुपए और 18 रुपए 95 पैसे का बिड और आस्क चल रहा है। मतलब मैं स्क्वायर ऑफ करने जाऊं तो मेरे को भाव ही नहीं दे रहा है कोई, और मतलब हो सकता है कैलकुलेशन के बेसिस पे बोलूं अरे मैं प्रॉफिट में हूं, राइट, बट मैं स्क्वायर ऑफ करने जाऊंगा तो मैं नुकसान करूंगा। इसलिए याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने गलत स्ट्राइक प्राइस चूज कर ली, राइट, तो शायद मैं डायरेक्शनली सही हूं, मैंने स्टॉक सही सिलेक्ट किया है, सब कुछ सही है, बट स्टिल आई विल स्टार्ट लूजिंग मनी इन दी मार्केट्स, राइट। सो हर चीज का पैटर्न होता है, वो प्राइस के पैटर्न को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक्सचेंज ने अपना प्राइस पैटर्न दिया हुआ है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, अगर आप करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ऐसा मिलेगा 75 की जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसमें काम मिलेगा, 75.25 पे लगभग नेग्लिजिबल काम मिलेगा, बट 75.50 पे काम मिलेगा, वहां पे 50 पैसे के डिफरेंस पे काम होता है। अगर आप गोल्ड ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा 500 की स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस पे काम होता है। जो रिसेंटली लॉन्च गोल्ड ऑप्शन है या एमसीएक्स पे जो ऑप्शन ट्रेड हो रहे हैं आप देखेंगे तो उसमें 500 पे काम होता है। सो याद रखिएगा, एक्सचेंज कुछ भी लॉन्च करता है, राइट, वो मार्केट जो एक्सचेंज अपने हिसाब से लॉन्च करता है, बट हमें बिल्कुल सही स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस यूज करनी है, राइट, जो मार्केट डिटरमाइंड होती है, राइट। इसके बाद मैं बिल्कुल चेक करता हूं कि कितना वॉल्यूम्स हुआ है, कितना वॉल्यूम्स कोई स्ट्राइक प्राइस में हुआ है। अगर वॉल्यूम्स, मैं एक छोटा सा आपको चीज बताता हूं, कोई भी स्ट्राइक प्राइस में अगर 1000 से कम का वॉल्यूम होता है एक दिन में, एक स्ट्राइक प्राइस पर अगर 1000 से कम का वॉल्यूम होता है तो वो स्टॉक को हम लोग हमारी लिस्ट से निकाल देते हैं, राइट, कि ये ट्रेड करने लायक नहीं है। सोचिए 375 मिनट का हमारा बाजार है, 375 मिनट्स का बाजार है, और उसमें कम से कम एक स्ट्राइक प्राइस पे 1000 लॉट तो ट्रेड होना चाहिए। अगर एट द मनी है, आपको याद है ना एट द मनी, जैसे 11,194 मैंने आपको निफ्टी बताया था, 11,200 उसमें 1000 लॉट का काम अगर नहीं होगा तो मैं उसको इनलिक्विड मान देता हूं। सो याद रखिएगा, अगर कोई चीज इनलिक्विड है तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। आप जाके एमआरएफ देखेंगे ऑप्शंस में, राइट, तो इनलिक्विड है, काम ही नहीं होता है, सो नहीं करना है, राइट। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा क्या चीज लिक्विड है, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हम लोग प्राइस स्ट्राइक प्राइस पैटर्न देखते हैं, और बिड और आस्क का डिफरेंस जब आप ट्रेड करते हैं तो बिड और आस्क का जो डिफरेंस होता है, राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर बिड आस्क का डिफरेंस कोई भी स्ट्राइक प्राइस में जो आप ट्रेड कर रहे हैं अगर उसमें बहुत ज्यादा है, सो माय काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट ट्रेड। ओके, अब आपको समझनी है एक बात कि जब आप टाइम एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो मैंने 4 पॉइंटर्स लिखे कि कब मुझको क्या ट्रेड करना चाहिए,
ओके अगर मैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं आउट ऑफ मनी ट्रेड कर सकता हूं, है ना। याद रखिएगा, अगर मैं महीने की शुरुआत में कोई ऑप्शन बाय करके चल रहा हूं तो मैं आउट ऑफ मनी ट्रेड कर सकता हूं, बट मिड ऑफ द मंथ के बाद से मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं कि जब मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो मेरे को एट द मनी बिल्कुल बाजू की स्ट्राइक प्राइस बाय करके चलनी है। स्टार्ट ऑफ द मंथ में मैं थोड़ा आउट ऑफ मनी जाके ऑप्शन बाय कर सकता हूं, मगर मिड ऑफ द मंथ के बाद से मैं हमेशा एट द मनी प्रेफर करता हूं, और बिल्कुल वही सही है, बिकॉज जो लोग समझते हैं थीटा इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, टाइम डी की क्या होता है, वो बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। बट समझने वाली बात है कि अगर मिड ऑफ द मंथ है तो मेरे को आउट ऑफ मनी छोड़ देना है, अब से मुझको छोड़ देना है। क्या ट्रेड करना है? अगर किसी ने बोला कि ऑप्शन खरीदना है, वोलेटाइल स्टॉक है, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंशियल मैंने चेक कर लिया है, ओके वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, और अगर मिड ऑफ द मंथ में हूं मैं, तो मैं उसके बाद में हमेशा मैं एट द मनी ऑप्शन ट्रेड करके चलूंगा। एंड ऑफ द मंथ मैं एक स्टेप इन द मनी जाता हूं। याद रखिएगा, एंड ऑफ द मंथ में ये बहुत गलत धारणा है कि वो 5 पैसे और 10 पैसे का ऑप्शन खरीद लीजिए काइंड ऑफ, ये बिल्कुल गलत तरीका हो रहा है। आज लिटिल रेस्ट्रिक्शन, आजकल इतने सारे लोग जीरो टू हीरो और इन सब में बिलीव करते हैं, बट लेट मी टेल यू, please don't go with the crowd. There's nothing like a zero to hero in the markets. Even if it happens once in a while. So बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप एंड ऑफ द मंथ ट्रेड कर रहे हैं, एकदम एक्सपायरी वीक में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो एक स्टेप इन द मनी जाके ट्रेड करिए, आपको नुकसान भी कम होगा और प्रॉफिट भी अच्छा होगा। मेरी कुछ आगे की स्लाइड्स में ये मैंने प्रूव किया है, और आपके 2 दिन पहले हुई एक्सपायरी वाले डेट के हिसाब के डेटा से ही प्रूव किया है, राइट, जो हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप एक्सपायरी डेट पे ट्रेड कर रहे हैं, ओके, तो भी बिल्कुल आप एक स्टेप इन द मनी ट्रेड करेगा। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ है, अगर ऑप्शन बाय करके चलना है तो थोड़ा आउट ऑफ मनी, प्लीज मार्क माय वर्ड, थोड़ा आउट ऑफ मनी जा सकते हैं। मिड ऑफ द मंथ चल रहा है तो आप एट द मनी ट्रेड करेंगे, एंड ऑफ द मंथ में एक स्टेप अंदर जाके ट्रेड करना अच्छा है। भूल जाइए वो चीज जिसमें लोग बोलते हैं ना 5 पैसे 2 रुपए का ऑप्शन खरीद लिया और वो 600 हो गया, ये वंस इन अ वाइल होता है, अदरवाइज हमेशा आप वो पैसा गवाते रहेंगे, राइट। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। टाइम फ्रेम टू अचीव योर टारगेट, हमेशा याद रखिए जब आप ऑप्शन बाय करके चल रहे हैं, चाहे कॉल चाहे पुट, एक बार आपको ये लिखना चाहिए कि ये जो टारगेट मैंने सेट किया, मान लीजिए मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है, कॉल ऑप्शन इसलिए बाय किया है क्योंकि मेरे को बड़ी तेजी लग रही है। जब मेरे को बड़ी तेजी लग रही है तो मैं बिल्कुल लिखूंगा कि मेरे को ये बड़ी तेजी कितने दिनों में लग रही है, कोई चीज यहां से बढ़ सकती है, कितने दिनों में बढ़ सकती है, राइट। सो टाइम फ्रेम टू अचीव योर टारगेट, ये मेरे को बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा इंट्राडे टारगेट है, राइट, सो मैं बहुत खुशी खुशी ऑप्शन बाय कर सकता हूं, ओके। स्विंग टारगेट है, मतलब मेरे को लग रहा है कि आगे के आने वाले दिन 3-4 दिनों में मेरा ऑप्शन ट्रेड हो सकता है। तो मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप एक स्विंग ट्रेड ले रहे हैं जिसमें आपने ऑप्शन बाय किया है कोई स्टॉक का, और आपको लग रहा है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, बट इमीडिएटली नहीं जाएगा, 3-4 दिन बाद में जाएगा, ओके, सो आपको बहुत सोच के समझ के ऑप्शन बाय करना है, राइट। सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन पर ही आपको ऑप्शन बाय करना है। इंट्राडे है तो बिल्कुल आप एट द मनी ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं, मिड ऑफ द मंथ है। अगर स्विंग ट्रेड है तो आप स्टार्ट ऑफ द मंथ में जो है वो आप थोड़ा सा दूर ऑप्शन जो है जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ मनी, वो बाय करके चलते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यार मैं एक ऑप्शन होल्ड कर रहा हूं और मैं होल्ड करूंगा एक्सपायरी डेट तक, राइट, तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं। ऐसे लोग जो महीने की शुरुआत में ऑप्शन बाय करते हैं आखिरी दिन तक खड़े रहते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है ऑप्शन ट्रेड करने का। बायर को लंबी पोजीशन ऑप्शन में खड़ी नहीं रखनी चाहिए, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको कभी भी पोजीशन लंबी देर तक खड़ी नहीं रखनी चाहिए, ओके। और अगर आप ऑप्शन एक्सपायरी डेट पे ट्रेड कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, आप इन द मनी एक स्टेप थोड़ा सा इन द मनी जाके ट्रेड करेंगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। याद रखिए, जब आप एक ऑप्शन बाय करके चल रहे हैं, मेक श्योर आज जब और आप वो ऑप्शन को होल्ड कर रहे हैं तो कभी भी हम लोग फ्राइडे के दिन या ऐसे दिन जब एक्सचेंज का हॉलीडे आ रहा है, राइट, मतलब फ्राइडे के दिन ऑप्शन बाय करके घर पे नहीं जाना चाहिए, राइट। ये बहुत डेंजरस गेम होता है, थीटा पे प्रीमियम चला जाता है। इसलिए याद रखिए, अगर फ्राइडे अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो स्क्वायर ऑफ कर लीजिए पोजीशन, मंडे वापस आके ट्रेड करिए, वापस से उस ट्रेड को आप आगे पुश कर सकते हैं। बट कोशिश करिए सैटरडे और संडे घर पे ऑप्शन खरीद के मत जाइए। और वैसे ही अगर एक्सचेंज का हॉलीडे आ जाता है, बहुत बार आप देखेंगे एक्सचेंज का हॉलीडे आ जाता है बीच में, उस दिन पर भी आपको
ऑप्शन बाय करके घर पे नहीं जाना है, छुट्टियों पे ऑप्शन खरीद के घर पे नहीं जाना है, नेक्स्ट डे वापस ट्रेड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, कुछ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेक्स्ट 2 स्लाइड में मैंने रखे हैं। लेट्स टॉक अबाउट मनी, नॉट द परसेंटेज रिटर्न इन द ऑप्शंस। सो ऑप्शन में लोग बहुत ज्यादा मिसगाइड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से लोग ऑप्शंस में परसेंटेज रिटर्न्स पे बात करते हैं, राइट। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि लोग बोलते हैं अरे मैंने 2 रुपए में ऑप्शन खरीदा और वो 3 रुपया हो गया, मतलब मैंने 50% रिटर्न कमा लिया। नहीं, ये गलत अप्रोच है। जब आप लीवरेज प्रोडक्ट में ट्रेड करते हैं तब आपको परसेंटेज पे बात नहीं करनी है, इस पे बात करिए मैंने इतना पैसा लगाया था और इसके सामने मैंने इतना पैसा कमाया, ये मायने रखता है, परसेंटेज रिटर्न मायने नहीं रखता है। ऐसा लोग जो बात करते हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ, मान लीजिए 2 रुपए पे मैंने एक ऑप्शन खरीदा और अगर वो 3 रुपए हो गया तो मैं बोलूंगा 50% रिटर्न आया, मगर उसका डाउन साइड में बोलूंगा कि 2 रुपया तो मैंने ऑप्शन खरीदा और वो 0 हो गया तो 100% लॉस हो गया, क्योंकि 2 रुपए की चीज 0 हो जाएगी तो 100% लॉस होगा। इसलिए परसेंटेज पे बात मत करिए जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, कितना पैसा कमाया है उस पर बात करना सबसे ठीक होता है। नंबर 2, स्टॉप लॉस फॉलो करिए। मेरे को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मार्केट में स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो ऑप्शन खरीद लेते हैं और फिर 5 पैसा जब हो जाता है ना तब तक वेट करते हैं, 0.05 हो जाता है तब तक वेट करते हैं। ये गलत अप्रोच है। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, कैश मार्केट के चार्ट पे अगर आपको बताया है कि इस प्राइस के नीचे या इस प्राइस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो पोजीशन कट करिए, क्योंकि अगर आप पोजीशन कट नहीं करेंगे तो आपका पैसा भी ब्लॉक रहेगा और आप नया ट्रेड के बारे में सोच भी नहीं पाओगे, राइट। सो स्टॉप लॉस फॉलो करिए, स्टॉप लॉस स्टॉक के हिसाब से फॉलो करिए, ऑप्शन के हिसाब से फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, कभी भी ऐसा मत करिए मैंने 2 रुपए पे एक ऑप्शन खरीदा, फिर वो 50 पैसे हो गया तो और खरीद लिया, फिर वो 25 पैसे पे हो गया तो और खरीद लिया। कभी भी लॉस को एवरेज आउट ऑप्शन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं। और ऑप्शन बाय करके एक नियम आपको हमेशा फॉलो करना है, दैट यू शुड कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स। छोटा प्रॉफिट ना जमा करते जाइए, लिया ऑप्शन खरीदा, प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ कर दिया, फिर जब एंट्री का मौका मिला फिर खरीदा, किसी और स्टॉक में चले गए, वहां पे एंट्री का मौका मिला फिर बाय किया, फिर टारगेट कंप्लीट हुआ, फिर बुक करने की हैबिट रखिए, छोड़िए मत ऑप्शन को। जो लोग ऑप्शन बाय करके छोड़ देते हैं, मार्क माय वर्ड्स, वो बहुत डेंजरस जोन में चले जाते हैं। सो ऑप्शन बाय का एक छोटा सा और नियम है, कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स को बुक करते जाना है, छोटा छोटा। याद रखिए, ऑप्शन बाइंग मतलब बूंद बूंद करके मेरे को मेरा घड़ा भरना है, बूंद बूंद करके मेरे को मेरा घड़ा भरना है, राइट। और ऐसे लोग जो आपको बोलते हैं 0 से हीरो हो जाएगा, राइट, ओके, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, राइट, जितने भी लिसनर्स मेरे को सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक मल्टी बैगर इन ऑप्शन कि मैंने 5 पैसे में खरीद लिया और ऐसा हो जाएगा। और जो लोग बोलते हैं मल्टी बैगर है, सो मैं आपको बहुत क्लियरली बोलता हूं, मल्टी बैगर विल मेक यू बैगर, राइट। पावर एक्सपायरी जो होती है इंडेक्स ऑप्शन में, हर हफ्ते में जो एक्सपायरी होती है, शायद मुश्किल से 4 एक्सपायरीज या 5 एक्सपायरीज में बहुत मुश्किल से ऐसे लोग ट्रेड कर पाते हैं जिसमें ऑप्शन डबल ट्रिपल या उससे ज्यादा हो जाता है, राइट, ओके। बट रेस्ट ऑफ द टाइम if you start losing money, your accumulated loss will be higher than what you have made. So मेरी काइंड रिक्वेस्ट है, मार्केट का एक नियम होता है, सस्ता रोए 100 बार। सो अच्छा खरीदना है, कोई मल्टी बैगर नहीं खरीदना है, अच्छा खरीदना है और बढ़िया खरीदना है। और इसीलिए मैंने आपको बोला, आप एक्सपायरी हफ्ते में है, राइट, एक्सपायरी डेट पे ट्रेड करें तो मल्टी आपको 5 पैसे 10 पैसे वाला ऑप्शन मत खरीदिए। जो लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ, इसको बोला जाता है आउट ऑफ मनी ऑप्शन। आउट ऑफ मनी मतलब ये पैसा आपकी जेब से ले जाएगा, आउट कर देगा, आउट ऑफ मनी। सो प्लीज याद रखिए, इन द मनी, एक स्टेप थोड़ा सा अंदर जाके ट्रेड करिए, पैसा आता है। सही डायरेक्शन, सही स्टॉक, सही स्ट्राइक प्राइस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना मेरे को। जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा, कोई भी तरीके का कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो बोलते हैं अर्निंग्स आने वाली है, एजीएम्स होने वाली है, इस पर नजर रखिए। और कभी भी अगर एक स्पाइक आता है मतलब बड़ा कैंडल बन जाता है, एकदम जोर से स्टॉक का प्राइस अगर बड़ा है, तो उस समय पे ऑप्शन बाय नहीं किया जाता है। एक आध दो कैंडल बनने दीजिए, जब छोटी कैंडल बनती है तभी ऑप्शन बाय किया जाता है। अगर आप बड़ी कैंडल पे ऑप्शन बाय करेंगे, एक
कंसेप्ट होता है, मतलब वॉलेटिलिटी का, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का, जो वैसे तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसके कारण होने वाले पोटेंशियल प्रॉफिट्स चले जाते हैं। सो कभी भी एकदम स्पाइक, जिसको बोलते हैं ना एकदम स्पाइक, बड़ा सा कैंडल में जुक करके ऊपर गया या जुक करके नीचे गया, तो उस पर तुरंत बाय नहीं करना है। एक दो मिनट शांत होने दीजिए बाजार को, उसके बाद में आपको कॉल या पुट बाय करना है। बड़े मूव पे स्पाइक, जिसको बोलते हैं ना स्पाइक मारा, ऐसे समय पे ऑप्शन बाय नहीं किया जाता है। प्राइस को कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद में ऑप्शन खरीदना चाहिए। और आप सुन रहे हैं तो एक काम करिएगा, स्पाइक पे बाय करेगा, फिर आप मेरे को कॉल करके डेफिनेटली बोलेंगे कि हाँ सर इतना होना था प्रॉफिट, बट नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही हो पाया, बहुत कम प्रॉफिट हो जाता है, राइट। तो स्पाइक पे ऑप्शन बाय नहीं किया जाता है। आपके सामने जो स्लाइड है ये और ऑप्शन 11,150 का है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है, मैं मार्क करता हूं, जो आप ये वाला चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है, जिसमें एक्सपायरी डेट पर जो हुआ है वो मैंने प्लॉट किया है, और उसके सामने 11,150 का कॉल मैंने प्लॉट किया है। मतलब एक स्टेप आप अगर आप याद करें तो हम लोग 11,200 के आसपास थे गुरुवार के दिन, और मैंने एक स्टेप इन द मनी, मतलब एक स्टेप अंदर जाके मैंने काम किया है। अब आप ये पूछ सकते हैं क्यों मैं आपको 11,150 का एग्जांपल दे रहा हूं, 50 वाली स्ट्राइक प्राइस लिक्विड नहीं होती है, मुझे भी पता है, बट आप ध्यान दें तो एक्सपायरी वाले हफ्ते में 50 वाली स्ट्राइक प्राइस भी लिक्विड हो जाती है। निफ्टी में मैंने आपको बताया था स्ट्राइक प्राइस डिफरेंशियल 100 के डिफरेंस पे है, बट एक्सपायरी वाले हफ्ते में 50 की स्ट्राइक प्राइस भी लिक्विड हो जाती है, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो जब स्टॉक का प्राइस बढ़ा तो यहां भी स्टॉक का प्राइस बढ़ा था, राइट। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेप इन द मनी था, एक स्टेप इन द मनी जाके काम कर रहा था, राइट, ओके। और अगर आप देखें जब यहां प्राइस बढ़ा, ओके, तो यहां भी प्राइस बढ़ा था, राइट, ओके। बट इन कॉन्ट्ररी ये 11,200 का है। अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में निफ्टी है, अगर आप देखें तो निफ्टी स्ट्रेट ऊपर गया था, राइट, बट 11,200 स्ट्रेट ऊपर नहीं गया, एक लेवल के बाद उसमें बड़े फॉल आने शुरू हो गए थे, बड़े फॉल आने शुरू हो गए थे। सो बहुत कॉशियसली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना पड़ती है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है। अब आपको इससे भी बढ़िया ब्यूटीफुल चीज बताता हूं, 11,250, इसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी। अब सोचिए लास्ट में अगर आप याद करें तो ये हफ्ते के गुरुवार पे लास्ट में प्राइस बढ़ा था, राइट, आप देख सकते हैं स्ट्रेट प्राइस बढ़ा था, और सोचिए मैंने वो 5 पैसे 10 पैसे का ऑप्शन लिया, क्या हुआ उसमें? उसका प्राइस बढ़ा ही नहीं। कौन सा ऑप्शन था ये? आउट ऑफ मनी का ऑप्शन मिल गया है। इसलिए प्लीज मार्क माय वर्ड, ये गलत तरीका है वो 5 पैसे 10 पैसे का ऑप्शन खरीद लो और 2 रुपए हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा, ये नहीं होता है। ये जब होता है ये 52 एक्सपायरी में से मुश्किल से 4 बार होता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको ग्रॉस प्रोबेबिलिटी ट्रेड करनी पड़ती है, ट्रेड करनी चाहिए, इसलिए बहुत ही ध्यान से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करिए, कोशिश करिए एक स्टेप इन द मनी जाके हम लोग ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो चीज मार्केट की डायरेक्शन के इंटरनल चलेगी, बिल्कुल साथ में चलेगी। अगर मैंने गलत स्ट्राइक प्राइस चूज कर ली सो मुझे नुकसान होने लगेगा, राइट। पुट भी मैं बताता हूं, पुट में 11,250 इन द मनी हो जाता है, तो अगर आप देखें तो पुट बिल्कुल उल्टा चलता है, आई बिलीव आप सभी को पता होगा, राइट। मैं मार्क कर देता हूं कि क्या हुआ था, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, चूंकि निफ्टी का भाव बढ़ा था थर्सडे के दिन, तो डेफिनेटली पुट को नीचे आना चाहिए, तो बिल्कुल नीचे आया। और अगर आप ध्यान से देखें तो जब प्राइस नीचे आया, ये जो प्राइस मैंने मार्क किया है, जब प्राइस यहां से स्ट्रेट नीचे आया, जब प्राइस नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन का भाव बढ़ता है, तो आप देख सकते हैं 32 रुपए का पुट जो था वो 72 तक ऊपर चला गया था। कौन सा ऑप्शन था ये? इन द मनी ऑप्शन था, इन द मनी पुट। एक्सपायरी डेट पे, एक्सपायरी वाले हफ्ते में एक स्टेप थोड़ा सा अंदर जाके ट्रेड करने की हैबिट रखिए, आप पैसा बचाएंगे, राइट। और आप देख सकते हैं 11,200 का पुट किस तरीके से बिहेव किया है, प्राइस ऊपर, स्टॉक का भाव नीचे, और आप देखिए क्या हुआ है, राइट, स्ट्रेट नीचे ही रहा है, राइट, ओके। ये 11,150 का पुट है, यही गुरुवार का, मैं पुराने एग्जाम्पल भी नहीं ले रहा हूं, यही गुरुवार में क्या हुआ था, 11,150, मतलब आउट ऑफ मनी हो गया। आउट ऑफ मनी आप कितनी कोशिश कर लीजिए, कितनी कोशिश कर लीजिए, आप देख सकते हैं प्राइस स्ट्रेट ऊपर गया, भाव नीचे ही रहा है, भाव जो है वो कंटिन्यूसली नीचे ही रहा है, बड़ा ही नहीं है, और आखिरी में वो 5 पैसा 10 पैसा होकर बंद हो गया। सो प्लीज समझिए, आउट ऑफ मनी एक्सपायरी डेट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, एक स्टेप इन द मनी कॉल, इन द मनी पुट लेके ट्रेड करिए। आप जो गलतियां कर रहे हैं
वो कम होनी शुरू हो जाएगी, राइट। क्योंकि जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो कभी भी हमको उस चीज का वेट नहीं करना चाहिए, अब ये 5 पैसा हो जाए तब मैं काटूंगा, ये गलत तरीका, राइट। आप सभी का फेवरेट बैंक निफ्टी 22,800 आप देख सकते हैं। थर्सडे की मैं बात करूं तो 23,000 के ऊपर हमारा ये आया था, स्ट्रेट ऊपर। कॉल ऑप्शन की बात है तो ये भी स्ट्रेट ऊपर, जब प्राइस नीचे गया तो ये भी नीचे गया। समझने वाली बात है कि ये भी इन मनी था, क्योंकि अगर मैं 23,000 के ऑप्शन की बात कर, 23,000 बाजार चल रहा है तो मैं 22,800 के कॉल की बात करूं, राइट, एक स्टेप अंदर जाके मैं बात करूं, सो डेफिनेटली इन द मनी हो जाएगा। और इन द मनी में बिल्कुल वैसा का वैसा मूव आया है, राइट। इन कंपेरिजन अब 23,000 भी देखिए, राइट। अब समझिएगा इस चीज को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस अब थोड़ा सा नीचे गिरा था, प्राइस जब थोड़ा सा यहां से नीचे गिरा था, सो प्राइस यहाँ पे कितना जोरदार नीचे गिरा है। एक प्राइस जो 150 रुपए चल रही थी सीधे 27 हो गई। सो ऐसे इंस्टेंसेस पे आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है, राइट। 23,200 अब ये आउट ऑफ मनी हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए कैसा रिएक्ट किया है, प्राइस ऊपर, राइट, बस नीचे ही आया है, प्राइस नीचे ही आया है, 5 पैसा हो गया है, प्राइस यहां से स्ट्रेट ऊपर भी गया है, बट क्या ये ऊपर गया है? नहीं, नीचे ही आया है, राइट। सो लास्ट डे आउट ऑफ मनी ट्रेड करना छोड़ दीजिए, राइट। एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा इस समय पे, एग्जांपल डीएलएफ का है। अंशुल जी ने रिकमेंड किया था, लेट्स डू एन एक्सरसाइज राइट अवे इन जस्ट 1 मिनट्स टाइम। मैं जाता हूं डीएलएफ के ऊपर। सो मैं आपके सामने लेटेस्ट जो चार्ट है, कल का ही रिकमेंडेशन था, राइट, और आप देख सकते हैं कितना जोरदार ये गिरा है। ओके, इट इज बेसिकली 1 मिनट चार्ट। इस पॉइंट पे वो ओपन हुआ और यहां से जो उसने गिरना शुरू किया, राइट। सो मेरे को पता है डीएलएफ की वॉलेटिलिटी जो है, मैं इक्विटी में गया, देखिए बहुत सिस्टमेटिकली मेरे को चेक करना है। डीएलएफ की वॉलेटिलिटी 20% से ऊपर है, मतलब यस ये बाइंग कैंडिडेट है। कैसे बाय करना है? करेक्ट स्ट्राइक प्राइस मेरे को चूज करना है एक्सचेंज का वेबसाइट पे जाके, राइट। और चूंकि उन्होंने बोला था ये आज गिरेगा, राइट, मतलब इंट्राडे ट्रांजैक्शन बन जाता है मेरे लिए। और बहुत ही सिंपली मुझको पुट ऑप्शन बाय करके इसमें चलना है। पुट ऑप्शन करिए, टारगेट अचीव होता है, निकल जाइए, बुक प्रॉफिट मूव ऑन, बुक प्रॉफिट एंड मूव ऑन। अगर आप देख भी सकते हैं कि पुट चूंकि स्टॉक का भाव गिरा था, राइट, अगर आप ध्यान दें तो हम लोग महीने के आखिरी वाले हफ्ते में है, राइट, महीने के आखिरी वाले हफ्ते में। तो मैंने आपको बताया था थोड़ा इन द मनी जाके ट्रेड करना है। स्टॉक का जो प्रीमियम है आप क्लियरली देख सकते हैं 1.5 रुपीज बढ़ गया है, मतलब 4.5-5 रुपए के ऊपर, 5 रुपए के ऊपर अगर कोई चीज 1.5 रुपया बढ़ रही है, विच इज रियली अ गुड टर्म, राइट। मैं परसेंटेज रिटर्न्स बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मैंने पैसे कमाया, आई एम मोर हैप्पी टू अर्न दैट रादर देन मी टेलिंग यू समथिंग कि यार मैं तो 1 रुपया लगाता हूँ और 500 रुपया कमाता हूँ। नो, मैंने पैसा कमाया, आई एम हैप्पी टू डू इट, आई वेट फॉर द नेक्स्ट थिंग, कहां पे मेरे को मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, निकल जाऊंगा, कीप अक्यूमुलेटिंग। सो बहुत सिंपल है, अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान दें, राइट, तो भी आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, राइट, बहुत ही अच्छा ट्रेड आता है। सो प्लीज डोंट वरी, ये थोड़ा सा स्किल सेट होता है। अब आप इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें तो 1000 से ज्यादा लॉट का वॉल्यूम नहीं है, बट फिर भी मैंने क्यों ट्रेड किया है? क्योंकि जब मैंने देखा था, राइट, तो बिड और आस्क का डिफरेंस, अगर आप याद करें तो मैंने प्रेजेंटेशन में डाला था, बहुत कम था, राइट। जब बिड और आस्क का डिफरेंस कम होता है तो मैं ट्रेड करता हूं। क्वेश्चन लगा है मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा, तो डेफिनेटली मैं स्ट्राइक प्राइस पैटर्न के हिसाब से सिलेक्ट करूंगा। अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखें, राइट, अगर कॉल में मैं आपको ले जाऊं तो यहाँ पे अच्छे काम हुए हैं, विच इज 145, फिर 150 पे काम हुआ है, फिर उसके बाद में 155 पे काम हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे मैं 145 पर काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ, राइट। पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ 145 की। सो जस्ट एक पॉइंट पे मैं आपको ले जाता हूँ सो दैट आप लोग क्लियरली समझ पाए कि व्हाट हैज हैपेंड, राइट। हाई प्राइस आप देखें तो इट हैज इवन गॉन अप टू 9.90। मैं टारगेट्स की बात नहीं करता हूँ, व्हाटएवर टारगेट्स बीइंग डिफाइंड, मेरा एक बहुत छोटा सा नियम है कि अगर मैं प्रॉफिट में हूं सो आई कीप बुकिंग माय प्रॉफिट। सो बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। स्टॉक में क्या रिकमेंडेशन है, ये क्या लेवल पे मेरे को कॉल बाय करना चाहिए या पुट बाय करना चाहिए, स्टॉक की प्राइस के बेसिस पे उसका वॉल्यूम्स देखता हूँ, उसका स्ट्राइक प्राइस पैटर्न चेक करता हूँ, उसकी वॉलेटिलिटी चेक करता हूँ और उसमें ऑप्शन लेके खड़ा हो जाता हूँ, राइट। ओके, सो ये आपका फ्राइडे ही अंशुल जी ने रिकमेंड किया ऐसा था। सो मैंने सोचा एक एग्जाम्पल आपको बता दूं किस सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ में 145 वाला पुट ऑप्शन हम लोग बाय करके चल सकते हैं ऑन द शॉर्ट कैंडिडेट, राइट। एक लास्ट चीज मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे बताना चाहूंगा जो मेरा सत्य वचन है, राइट, कि पेशेंस पेज,
ये जो वर्ड प्रोवर्ब है, ये कहावत है कि पेशेंस पैसा देता, पेशेंस पेज, राइट, इज अ प्रोवर्ब फॉर इन्वेस्टर्स, नॉट फॉर ऑप्शन बायर्स। अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पेशेंस पेज जो होता है ना, वो ऑप्शन बायर के लिए नहीं बना है। ऑप्शन बायर का मतलब होता है क्विक प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट करना है और जमा करते जाना है। मतलब पेशेंस पेज इज अ प्रोवर्ब फॉर इन्वेस्टर्स, not for option buyers. So be quick and keep accumulating your profits. लिया, बेच दिया, फिर लिया, कहीं और जाके लिया, फिर बेच दिया, फिर दूसरे स्टॉक पे ले लिया, फिर बेच दिया। Keep doing it. Don't get stuck up, right, with your options buy position. And it is really a Satya Vachan of markets, right? That's it from my side. Now your turn. Thank you so much, sir. Hitesh sir, it was a very knowledgeful session. So thank you everyone for participation in this session, and I wish you best of luck for option buying. Stay connected with us for further updates. Thank you.